अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में एक मॉडल पेपर यानी मादरी प्रश्न पत्रिके 4 कर रहे थे, तो उसका आज कंटिन्यूटी पार्ट होगा, पार्ट 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 जो कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 17 तक पिछली क्लासेस में 17 तक जो है डिस्कस करको हूँ मूरू 4 वाक्य का। ओके, तो उसका कंटिन्यूटी पार्ट क्वेश्चन नंबर 18 2 मार्क्स के लेसन सेट का सवाल है ये। ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 18, ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। हक्कीगूड़िना विशेषतेಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। बर्ड्स के नेस्ट के जो है स्पेशलिटी के बारे में बताओ, लिखो। बर्ड्स का जो परिंदे का घोंसला नेस्ट है, इसकी स्पेशलिटी बताओ, इसकी स्पेशलिटी, इसकी खूबी के बारे में बताओ। ತಿಳಿಸಿ हक्कीगूड़िना परिंदे के घोंसले का विशेषತೆಗಳನ್ನು स्पेशलिटी को उसके खूबी के बारे में बताओ। तो आंसर, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಬೇರಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದು। ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಣ್ಮೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಚೋಟುದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಚುತ್ತದೆ। ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾರೆಯಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲವು। ಒಳಗಡೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲವು। ಗೂಡನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅವಕ್ಕಿದೆ। ಇವು ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿವೆ। हक्कीಗಳು कौशल्यದಿಂದ यानी बर्ड्स परिंदे जो है स्किलफुली ओके अपने स्किल से गूಡು कटुआ यानी घोंसले को बनने का चाकचक्यते एक तकनीक उनके पास जो है ये खूबी रहती है। बेराउदक्कू बारदु, दूसरे किसी को भी ये खूबी नहीं आती, ऐसी जो है तकनीकी ऐसा एक जो है अखलाक एक जो है तरकीब, जो परिंदे जो स्किल्स इस्तेमाल करके जो अपना घोंसला बनने में जो तकनीक इस्तेमाल करती है, दूसरे किसी भी जानदार चीज़ को जो परिंदों में या जानवरों में ये खूबी नहीं है करको बोल रही। नेक्स्ट, इल्ली उनके जो घोंसले में क्या देखे जा, वास्तुशिल्पिया एक आर्टिस्ट का जो है इमेजिनेशन कल्पने, वास्तुशिल्पिया जो तामीर का जो काम करता नहीं, तो उसकी जो है इमेजिनेशन वो चीज़ जो है देखे जा साकारಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। और साथ में अनेक वस्तुಗಳನ್ನು और बहुत सारे चीज़ों को समन्वयಗೊಳಿಸಿ, बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करको, जो कि बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करको मने निर्मिಸುವ घर जो है बनाने वाला मनुष्यना जान में इंसान की जो अखलाक उसकी चालाकी भी जो है ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ कभी कभी जो है ये चोटुद्दा ये छोटे से हक्कीಗಳ ಮುಂದೆ परिंदों के सामने जो है शर्मसार कर देती कहते। यानी बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके जो इंसान करने वाला आदमी जो है अपना घर का जो है बनाता है, घर को बिल्ड करता है, उसकी अखलाक भी जो है इस छोटे से परिंदे के सामने जो है शर्मसार कर देती। इतना अच्छा सा तकनीक, इतनी अच्छी सी स्किल बखूबी जो है इन्हों इस्तेमाल करके अपने घोंसले को बनती। और आगे बोल रही, अब वो जो है सीमेंट गारे अंत, सीमेंट और गारा इस तरह से वस्तुಗಳಿಗಿಂತಲೂ ये चीज़ों के बदले में, तो इंसान घर बनना हो तो सीमेंट गारा वगैरह यूज़ करता है, तो इसके बजाय भिन्नवाद वस्तुओं परिंदे जो है इसके बजाय कुछ अलग किस्म के चीज़ों को इस्तेमाल करती, ಬಳಸಬಲ್ಲವು। और साथ में ಒಳಗಡೆ या गोड़े न अपने अंदर की दीवार को इंसान किस तरह से जो अपना घर बनाने के बाद अंदर की दीवार को प्लास्टर करता हो, उसी तरह ಒಳಗಡೆ या गोड़े न अंदर की दीवारों को प्लास्टर ಮಾಡಬಲ್ಲ, अंदर की दीवारों को प्लास्टर करता है। गूड़ನ್ನು अंदಗೊಳಿಸಿ और साथ में जो है घोंसले को खूबसूरत बनाने का सौंदर्य प्रज्ञेयु और खूबसूरत किस्म का जो है अखलाक भी जो है उनमें है, ಅವಕ್ಕಿದೆ। इवु ये जो है हक्कीगूड़िನ विशेषತೆಗಳು, ये जो है परिंदों की घोंसले की स्पेशलिटी है, एक खूबी है। ओके, तो परिंदों की घोंसले की खूबी एक स्पेशलिटी क्या अगर को लिखना, एक परिंदे की एक स्किलफुल जो है अपने घोंसले के बनने में तकनीक दिखाती जो किसी और को नहीं है, तो उनमें एक तामीर करने वाले की जो इमेजिनेशन है वो चीज़ें दिखाई देती। और इंसान जो है कभी जो है बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना घर को बनाता है, उसकी जो है अखलाक भी जो है इस छोटे से परिंदे के सामने शर्मोसार कर दे या फिर छोटा नज़र आ जाता कहते हैं।
मतलब जो है ये सीमेंट, गारे, इस तरह की चीज़ों के बजाय कुछ अलग किस्मों के जो है अलग अलग किस्मों की जो चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं अपने घोंसले को बनने परिंदे। तो साथ में इंसान किस तरह से अपना घर बनने के अंदर की दीवार को प्लास्टरिंग करता है नहीं, और आजकल तो पीओपी ऐसा बनाते हैं, उसी तरह परिंदे भी अपने अंदर के हिस्से को प्लास्टर जैसा करती हैं, डेकोरेशन करती, अंदर गुड़ी हुआ सौंदर्य और डेकोरेशन कर को सजा को रखती हैं अंदर और बाहर। ये चीज़ भी परिंदों को रहता है। तो ये तमाम चीज़ें, ये ख़ास किस्म की जो बातें हैं परिंदों की घोंसले की एक खूबी के बारे में बता रही। तो परिंदे के घोंसलों की खूबी के बारे में लिखो। तो ये तमाम चीज़ें परिंदों की घोंसले की खूबी है, जो कि 2 मार्क्स के। सर हमने इतना पॉइंट याद नहीं है, कितना होता उतना लिखो, तो तुमने 2 मिलने की जगह 1 मिलता है, लेकिन मार्क्स तो मिल रहा है। 0 की बदले तुमने नथिंग एंड समथिंग, तो पूरे लिखे तो अच्छा, तुम्हें 2 मार्क्स ईजी तुम्हारे मिलती। बराबर वर्ड फॉर्मेशन और जो है सेंटेंस फॉर्मेशन करको बराबर लिखो तो इजीली तुम्हारे 2 मार्क्स हो जाती। तो ये लेसन में ऑलरेडी हक्की गूढ़ निगूढ़ जगत तुम्हें इसी चैनल में करको हूँ। तुम्हें जाको ये चैनल में टाइप करको लेसन को रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और पूरे अभ्यास प्रश्नಗಳು जो ही देख सकती, और अलॉन्ग विथ ग्रामर भी। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 19, 2 मार्क्स का। हरिद्वारವನ್ನು लेखकರು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? जब ऑथर जो है हरिद्वार गए थे, तो ये लेसन कोसा करको तुमने मालूम हो गया, गंगेयल्ली दीपमाले। तो ये लेसन भी तुम्हें इसी चैनल में मिलता। तुम्हें जाको पूरा लेसन एक्सप्लेनेशन और तुम्हें अभ्यास प्रश्नಗಳು देख लो, तो बहुत सारे सवाल जवाबों का भी सोल्यूशन उसमें मिल जाता है, तो इसी चैनल पे। तो हरिद्वार को जो है लेखक जब ऑथर गए थे तो उसको किस तरह से उन्होंने वहाँ की खूबी बयान की, ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? हरिद्वार के बारे में पोएट जो है, ये ऑथर जो है जब वहाँ पे गए थे एज ए तीर्थयात्री बनकर, जो है पिलिग्रिम बन को, जो है पिलिग्रिमेज प्लेस पर गए थे उन्होंने, ओके, हरिद्वार पर। तो वहाँ का जो नज़ारा किस तरह से अपने अंदाज से बयां करी। हरिद्वार का नज़ारा, वो जगह है तीर्थ यात्रा की एक जगह, ओके, होली प्लेस। तो उसकी खूबसूरती को वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें देखे, क्या क्या उन्होंने तजुर्बात हासिल करे, वो किस तरह से बयान करी वो लिखो। हरिद्वार के बारे में लिखना आप तुम्हें। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ಹರಿದ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ನಗರಗಳಂತೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬೀದಿಗಳ ಸಾಲು, ನಡುವೆ ತಟ್ಟನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಗುಡಿಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂಶವಾದ ಗಲೀಜುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. हरिद्वार जो है यल्ला तीर्थ क्षेत्र, सभी जो पिलिग्रिमेज प्लेस हैं, तो वहाँ के शहरों के जैसा, नगरಗಳಂತೆ वहाँ के पिलिग्रिमेज प्लेस जो हैं उस वहाँ के शहरों के जैसा तन्नೊಳಗೆ अपने आप में प्राचीनते, या अपने आप में जो है एंशिएंट का एक पुराना रकम का जो है स्ट्रक्चर्स को जो लक्षणಗಳನ್ನು उड़ीसीಕೊಂಡಿದೆ, अपने आप वो बनाकर आया है, अपने अंदर जो है रखा है वो। यानी हरिद्वार जिस तरह से सभी होली प्लेसेस, सभी पिलिग्रिम प्लेसेस जिस तरह से शहरा वहाँ की अपनी खूबी को जो है उन्होंने बचा ले कोई पहले ज़माने से, उसी तरह ये शहर भी अपना खूबी को पहले ज़माने से जो है वो चीज़ें बचा ले गया, ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ। यानी हरिद्वार यल्ला तीर्थ क्षेत्र, हरिद्वार जो है यल्ला तीर्थ क्षेत्र, सभी जो है तीर्थ यात्रा की जगहों की तरह, सभी होली प्लेसों की तरह के शहरों सका नगरಗಳಂತೆ, सभी होली प्लेस के जो शहर हैं उस तरह से हरिद्वार भी तन्नೊಳಗೆ अपने आप में प्राचीनತೆಯ लक्षणಗಳನ್ನು, पुराने दौर का जो वहाँ पे जो चीज़ें थी, पुराना दौर का जो रकम था वो अभी तक जो है बचा ले को आया, उड़ीसीಕೊಂಡಿದೆ। पुराने दौर के जो रकम है उस चीज़ को अभी तक बचा ले को हरिद्वार आया, यानी पुरानेपन उसमें अभी भी दिखता है जो पुराने दौर में दिखाई देता। जैसे कि ಎರಡೂ बदिगे रास्ते में तुम्हें जाती तो उनके वहाँ के हरिद्वार की गलियों में रास्ते में गए तो दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ ಎರಡೂ बदिगे ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳು, बहुत लंबे ऊंचे ऊंचे मकान, यानी रास्ते में जाते रहे तो उनकी गलियों में उस गली के जो है दोनों तरफ, ये तरफ और ये तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे मकान, ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳನ್ನು, ऊंचे ऊंचे घरों को ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು, ऊंचे ऊंचे घरों को वहाँ पर बना गया है, ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು इकट्ठादा और तंगदस्ती, यानी कंजस्टेड वहाँ के स्ट्रीट्स हैं, बीदीगड़ा सालों वहाँ के स्ट्रीट्स या गलियाँ जो हैं छोटे छोटे, इकट्ठादा एक कंजस्टेड, छोटे रशफुल वहाँ के स्ट्रीट्स, यानी वहाँ के गलियाँ, नड़ुवे और दरमियान में वहाँ पे
तट्टने इमीडिएटली जो है कಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ हमारे आँखों को जो है अट्रैक्ट करने वाला, हमारे आँखों को अच्छा दिखने वाला गुड़ीगढ़ मंदिरा, वहाँ पे दरमियान में मंदिरा, खूबसूरत दरमियान में मंदिरा ही, आश्रमಗಳು आश्रम रहती जहाँ पे जो साधु सेंट सन्यासी बाबा लोग रहती तो उसको बोलती आश्रमा, वो आश्रमा है। धर्मशालेಗಳು, धर्मशाला का तो जो तीर्थ यात्रा पे जाती हैं, होली प्लेसेस पे ऐसे विजिट करने जाती हैं, जाको रहने की जगह, फ्रेश होने की जगह, ठहरने की जगह, स्टे होने की प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड धर्मशाले। तो वहाँ पे मंदिरा, छोटे छोटे मंदिरा, आश्रम और धर्मशाले इत्यादिಗಳಿಂದ वगैरह वगैरह ಮತ್ತು और ಎಲ್ಲ तीर्थ क्षेत्रಗಳಿಗೂ और सभी जो जिस तरह होली प्लेसेस की तरह समान अंशवाದ बराबर का जो पॉइंट जो रहता है, बराबर वो चीज़ क्या कहते हो, ಗಲೀಜುಗಳಿಂದನೇ ಗಲೀಜಾಗಿ से ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು, ಗಲೀಜಾಗಿ से थोड़ा अलग है ಎಂದು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ। गलीजागी नहीं दिखाई देती, वो गलीजागी जगह अलग रहते, पाकी सफाई की जगह अलग रहते, इस तरह से मेंटेन कर को ही ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಕರ್को ऑथर हरिद्वारವನ್ನು वर्णिसी, इस तरह से हरिद्वार के बारे में बताए, यानी गलीजागी नहीं, पाक सफाई का भी उसी तरह से ख्याल रखा गया, वो भी मेंटेन करको ही करको। ये तमाम चीज़ें जो हरिद्वार जो उन्होंने जो एज ए पिलग्रिम, उन्होंने पिलग्रिमेज जो प्लेसेस पर गए थे तीर्थ यात्रा करने, तब तो हरिद्वार में उन्होंने क्या क्या देखे वो मंजर को अपने अंदाज से बयान करें। तो सबसे पहले ये सभी शहरों की तरह अपने पुराने दौर को, पुरानेपन को अभी तक बचाने को आया हरिद्वार। और यहाँ के रास्ते के दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मकान जो है फैले हुए हैं, हब्बिसिकोंडु और इकट्ठादा बीदी सालुगळु, और यहाँ के तंग दस्ती के जो है गलियाँ हैं, बहुत खुले खुले बड़े बड़े नहीं, टाइट छोटे छोटे गलियाँ, और वहाँ पे जो है हमारे आँखों को जो है अब भा जाने वाली, अच्छी लगने वाली छोटे छोटे मंदिरां, बड़े मंदिरां और आश्रमा जो सन्यासियाँ साधु बाबा रहती वो, और धर्मशाला स्टे होने की जगह, ये तमाम चीज़ें वगैरह वगैरह दिखते, और पाकी सफाई का भी उतना ही मेंटेन किया गया है, और गलीजागी से जो अलग रहता है। तो ये तमाम चीज़ें हरिद्वारी की जो है खूबी के बारे में वर्णिसिद्धार, पोएट अपने अंदाज से जो बयां करी उसको वर्णिसिद्धार है, किस तरह से बयां करी लेखकರು, पोएट, ऑथर, तो वो हमें लिखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ಪ್ರಶ್ನೆ 20, ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 ये सौजन्य लेसन का है क्वेश्चन। तो सौजन्य लेसन भी इसी लेसन से, इसी चैनल में मैं करको हूँ, तो मैं जाको देख ले सकती। ओके, तो समाज जीवनದ प्रधान लक्षणಗಳು, समाज जीवन एक सोशल लाइफ या सोसाइटी की जो ज़िंदगी लाइफ है, प्रधान मेन यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, लक्षणಗಳಾವು, मेन किरदार क्या क्या चीज़ें हमें सोशल लाइफ में देखे जाती, प्रधान लक्षणಗಳಾವು। सोशल लाइफ, ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल, राइट। तो उन्हें एक माहौल में रहना, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है मेन चीज़ें देखे जाती हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एक माहौल का तो क्या क्या रहता है को लिखना। एक माहौल, एक सोसाइटी, समाज का तो क्या रहता है उनकी ज़िंदगी में वो लिखना। ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು, ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ವಕೀಲರಲ್ಲಿಗೆ, ಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ, ದೂರು ಕೊಡಲು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದರ್ಜಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ओके, तो सोशल लाइफ एक समाज माहौल की ज़िंदगी में किस तरह की रहते, क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है यहाँ पे। ओके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अगर को लिखना हमें। तो यहाँ समाज या माहौल की ज़िंदगी में सबसे पहले क्या रहता है, तो एक बंदा, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ, एक बंदा जो है और एक बंदे के पास, यानी एक शख्सियत दूसरे शख्सियत के पास बಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ, जाना पड़ता, ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು, जाना पड़ता। एक बंदा, एक शख्सियत जो है एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು। ಇದು ಸಮಾಜ ಜೀವನದ सोशल लाइफ की, एक सोशल की, एक ज़िंदगी की मेन कैरेक्टरिस्टिक, प्रधान लक्षण। एक ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, एक बड़ी डिमांड के साथ जा सकता है, ಹೋಗಬಹುದು, एक बड़ी डिमांड के साथ, ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, एक बड़ी डिमांड के साथ जाना। नहीं फिर ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, छोटी रिक्वेस्ट लेकर जाना पड़ता, ಹೋಗಬಹುದು, छोटी रिक्वेस्ट लेकर जाना पड़ेगा। और स्वार्थक्ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, सेल्फिशनेस के वजह से
ಸೆಲ್ಫಿಶ್ಗೆ ವಜಹ ಸೆ ಜಾನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. और समटाइम ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ड्यूटी को निभाने के वास्ते ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. अपनी ड्यूटी को अपने काम को निभाने के लिए जाना पड़ता है. ಉದಾಹರಣೆಗೆ मिसाल के तौर पर अंगड़िगे ग्राहकರು शॉप को जो कौन जाती कंज्यूमर्स कस्टमर जाती और रोगिಗಳು मरीज़ा जो है डॉक्टर के पास ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ मरीज़ा डॉक्टर के पास जाती. ಕಕ್ಷಿದಾರರು ವಕೀಲರಲ್ಲಿಗೆ और क्लाइंट्स जो है लॉयर के पास. ಜನರು ಅದ್ಮ್ಯಾ जो है अधिकारिಗಳ ಬಳಿ लोग जो है ऑफिसर के पास जाना पड़ता ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು और टिकट ಕೇಳಲು टिकट लेने के वास्ते कंडक्टर बड़ी कंडक्टर के पास जाना पड़ता है. दूर ಕೊಡಲು कंप्लेंट देने के वास्ते ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, पुलिस के पास जाना पड़ता है. ಹಾಗೆ उसी तरह ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು कपड़ों को सिलाने के लिए दर्जिಯ ಹತ್ತಿರ यानी ಟೈಲರ್ के पास जाना पड़ता ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಸಮಾಜದ ये सोशल का ये समाज का जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रधान ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ओके, समाज जीवनದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. सोशल लाइफ सोशल की जो ज़िंदगी है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अगर एक क्या कहते हो, एक बंदा एक इंसान जो है एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, ये तो कॉमन सी बात है. एक उन्हें बड़ी सी डिमांड एक बड़ी सी जो गुजारिश लेको जाता है या फिर एक छोटी सी गुजारिश लेको जाना पड़ता है एक दूसरे के पास, या अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए जाना पड़ता है या फिर अपनी ड्यूटी अपने काम को निभाने के लिए जाना पड़ता है. ओके, जैसे कि शॉप पर्सन के पास एक दुकानदार है, उसके पास कस्टमर जाता है, ग्राहकरू जाता है. ओके, और ग्राहक जाता है कस्टमर कौन शॉप दुकान वाले के पास. उसी तरह पेशेंट जो है डॉक्टर से मिलना पड़ता है, क्लाइंट जो है लॉयर से, अब कोई सा लीगल एडवाइस लेना तो लॉयर को मिलना पड़ता है. और लोग जो है अपने कामों काज के वास्ते अलग अलग ऑफिसरों से मिलना पड़ता है. अब टिकट लेना तो कंडक्टर के पास जाना पड़ता है. अगर हम ना कोई जो है हमारे क़ानूनी तौर से जो है कोई प्रॉब्लम्स हुई ये हुई तो हमें कंप्लेंट देने पुलिस के पास जाना पड़ता है. इस तरह से और कपड़े सिलाने के वास्ते हमें किसके पास जाना, टेलर के पास जाना. इस तरह से हमें एक दूसरे के पास जाना पड़ता है. ये समाज के एक ज़िंदगी का एक माहौल का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स करको लिखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन में देख सकती. ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. क्वेश्चन नंबर 21, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಕುಣಿಗಲ್ का तालाब ನೋಡುವವರಿಗೆ देखने वालों को ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, किस तरह से दिख रहा था. कुಣಿಗಲ್ का तालाब देखने वालों को कैसे दिखता है. ನೋಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ कुಣಿगल का तालाब देखने वालों को ऐसा दिखता है. तो मूडल कुಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ का ये सवाल. ओके, पोएम सेट का. ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು ವೈಭೋಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವ ಚಂದಿರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯು ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿ ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದೆ. ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೆರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ओके, कुಣಿಗಲ್ के लेक के तालाब के उसको देखने वाले लोग किस तरह से दिखती हैं. एक ನೋಡುವವರಿಗೆ देखने वालों को कुಣಿಗಲ್ का तालाब कुಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು वैभोगदंते को देखने वालों को कुಣಿಗಲ್ का तालाब बहुत बढ़िया नज़र आता है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है. और ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ और तालाब में मूडी बरो तालाब में आने वाला चंदिरना प्रतिबिंबा चांद का जो है रिफ्लेक्शन. वो तालाब जब भर जाता है उसमें चांद जैसा ही आता है शाम का वक्त, तो चांद का जो है उसमें रोशनी दिखाई देती है. ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ये चांद की रोशनी जो है ये तालाब की खूबसूरती को बढ़ाता है, ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. और ಕೆರೆಯು और तालाब जो है मूडल जो कुಣಿಗಲ್ का तालाब है वो बाಳೆಯ हण्ಣಿನಂತೆ एक बनाना फ्रूट के जैसा एक केले के जैसा एक मौस के शेप में जो है बेंडो को है. बागी निम्बे हण्ಣಿನಂತೆ एक लेमन फ्रूट जैसा जूसी रहता रसरीला रहता वैसा ये तालाब भी भरा हुआ है. लेमन के फ्रूट जैसा जूसी से जिस तरह है उस तरह से भरा हुआ है तालाब. ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ और इस तालाब के किनारे के ऊपर जो है संतेगे ಹೋಗುವ बाजार को जाते ना उस रास्ते में दारी ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ वहाँ के रहने वाली कल्लिನ कट्टेಗಳು वहाँ के जो है कट्टों बैठने की जो डैम्स बोलती नहीं उसको कट्टे बोलती, तो उस कट्टे को जो है
पत्थर के जो कट्टा बनी इस तालाब को वो ಕೆರೆಯ अंदವನ್ನು इस तालाब की खूबसूरताई को मत्तಷ್ಟು और ज़्यादा जो है खूबसूरत सुंदरವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿ और खूबसूरत बनाया हुआ है। तो कुणिगल की तालाब देखने वालों को कैसा दिखता है या फिर उसकी खूबसूरताई के बारे में लिखो। कुणिगल का तालाब देखने वालों को कैसा लगता है? तो एक कुणिगल का तालाब अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त वैभोगದಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, बहुत ही ज़बरदस्त आलिशान दिखता है, वैभोगದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ। जैसे कि ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರನ प्रतिबिंब और उस तालाब में जो है चांद का जो है रिफ्लेक्शन आता है, उसकी जो है रोशनी से वो और भी खूबसूरत बन जाता है। और साथ में तालाब जो है मौस के केले जैसा यानी केले के जैसा उस शेप में बेंड हुआ है, कर्व है और निंबे हಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದೆ और लेमन फ्रूट या फिर नींबू के जैसा रसीला है। ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ और इस तालाब के किनारे और बाज़ार को जाने के रास्ते में और वहाँ से जो पत्थर से जो कट्टे बनी वो चीज़ें और बाज़ार को जाने वाला रास्ता है, इसका किनारा है, तमाम चीज़ें इसकी और भी ज़्यादा खूबसूरत आगे को बढ़ाकर है तालाब की खूबसूरती है। तो इस तरह से नज़र आता है तालाब को देखे तो ये तमाम चीज़ें तुम्हें लिखती हैं। तो ये मूडल कुणिगल केरे पोएम सेट का क्वेश्चन है, तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर को हूँ लेसन पोएम इसी चैनल में जाकर तुम्हें देख ले सकती। पूरा पोएम में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करको और अभ्यास प्रश्नಗಳು भी करको, तमाम चीज़ें तुम्हें जाकर देख सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ವೇಷ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। वेश आचरणीय वेश भेस और हमारे सेलिब्रेशन के बारे में बग्गे सिद्धरामर चिंतने, सिद्धरामा जी का जो सोच है चिंतन है इसके बारे में ತಿಳಿಸಿ, इसके बारे में बताओ। भेस और हमारा जो जिस तरह का सेलिब्रेशन है इसके बारे में सिद्धरामा कैसा सोचती ये चीज़ें बताओ। सिद्धरामर चिंतನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। ओके, यानी जिस तरह से भेस रहना उसी तरह से हमारी इबादत रहना, किस तरह से हमारा पूजा पाठ रहना, किस तरह से हमें भेस भेजती उसी तरह से रवैया रहना, इसके बारे में जो वचनಗಳು के जो ऑथर पोएट हैं सिद्धरामा उनकी सोच को उनके बातों को लिखो, चिंतನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। ओके, तो ये वचनಗಳು का क्वेश्चन है, वचनಗಳು ऑलरेडी इसी चैनल पे करको हूँ तुम ना नज़म को, तो रीडिंग पोएम का और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन अभ्यास प्रश्नಗಳು ग्रामर सब कर अभ्यास प्रश्नಗಳು तक करको तुम्हें जाकर तुम्हें देख ले सकती इसी चैनल में। ओके, तो वेश आचरणೆಯ ಬಗ್ಗೆ सिद्धरामर चिंतನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, यानी भेस और हमें किस तरह से रवैया अपनाना इसके बारे में जो नज़मकार वचना के सिद्धरामा ही उनकी सोच को लिखो। ಸಿದ್ದರಾಮರು ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವೇಷದಂತೆ ಆಚರಣೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ವೇಷಕ್ಕೂ ಆಚರಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ। ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। यानी सिद्धरामा जो है ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ इन वचनों के ज़रिए से मनुष्यना इंसान की जो है ನಡೆನುಡಿಗಳು, इंसान की जो है बातचीत, उसकी चाल चलन जो है ಒಂದಾಗಿರ, उसकी बातचीत रवैया एक रहना ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕನೆ की जो है अनेक उदाहरणेಗಳು बहुत सारे मिसालों के साथ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, बहुत सारे मिसालों के साथ बताकर ही। वेश धरिसिद मेले जिस तरह हमें बेस पहनती उसी तरह से वेश उसी तरह बेस के जैसा हमारा आचरण भी रहना, आचरण ही रवैया जिस तरह बेस पेसी उस तरह से रवैया रहना। इल्लदे होदरे नहीं का तो क्या होता है, वेशक को आचरण को भेस को और हमें जिस तरह से रवैया अपनाती हैं उसको जो है संबंधवे इरुವುದಿಲ್ಲ, जो कनेक्शन ही नहीं रहता, एक दूसरे के साथ मिलाप ही नहीं रहता। तो वेदಗಳನ್ನು वेद जो आती है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद है नहीं, तुम सोशल स्टडी में स्टडी करी तो उन वेदास को जिस तरह से हमें अध्ययन करें तो अध्ययन ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ यानी वेदा को हमें स्टडी करें तो उनको पढ़ाई सीखे तो ಅದರಲ್ಲಿರೋ उसमें रहने वाले ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, उसमें रहने वाले बातों को, उसमें रहने वाले वैल्यूज़ को जो है सीख को ತಿಳಿದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು अपनी ज़िंदगी में अपनाना, अपनी ज़िंदगी में अपना को ज्ञानी ಆಗಬೇಕು, हमें नॉलेजेबल पर्सन होना। इल्लदिद्ದರೆ नहीं का तो क्या होता है, जीवन व्यर्थवाಗುತ್ತದೆ, ये ज़िंदगी ये जान जो है क्या होता है उससे बिगड़ जाते, उससे जो है वेस्ट हो जाते।
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿದ ಮೇಲೆ जब हमें तालाब को बनाती ओके ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರದೆ ಹೋದ उसमें अब तालाब बनाती उसमें पानी नहीं आया तो ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿದ್ದು तालाब को जो खोदे वो ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸು वो वेस्ट बन जाता है ओके ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳು हमारे जो बातचीत थी हमारे जो रवैया ही वो ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು एक रहना अलग अलग नहीं रहना अगर को सिद्धरामರು ಹೇಳಿದರು सिद्धराम अपने बात में बोलती ओके तो सिद्धरामा किस तरह से बेस उस तरह से रवैया रहना अगर को उसके बारे में क्या बोलती हैं तो ये तमाम चीज़ें लिखना यानी इंसान के अपने बोर और चांद कभी भी एक रहना उसको अलग अलग मिसालों के साथ बोल रही जिस तरह से भेस पहनती उसी तरह से हमारा रवैया रहना नहीं का तो एक दूसरे को क्या रहता है मेल मिलापी नहीं सका हो जाता जिस तरह से हमें वेदा पढ़े तो उसमें के रहने वाले बातों को अच्छे बातों को वैल्यूज़ को सीख कर हमें ज़िंदगी में अपनाना और एक नॉलेजेबल पर्सन होना नहीं तो वेदा सीखने का मतलब क्या वेस्ट हो जाता है ओके सीखो अगर हमारे ज़िंदगी में क्या भी सीखे चीज़ें अपनाई नहीं तो अच्छी चीज़ों को उसी तरह हमें तालाब को खोदे वहाँ पर पानी नहीं है तो जिस तरह से वेस्ट हो जाता हो तालाब उसी तरह हमें कौन सा भी सीखो अच्छे बातों को हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं लाए नहीं अडॉप्ट करे अपनाए तो वो वेस्ट हो जाता है अगर कोई इन चीज़ों के सहारे जो है पोएट यहाँ पे सिद्धराम जो ही वचनगणु में अपने ही वचना में बोली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 23 ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ವೈದ್ಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ವೈದ್ಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ವಿಚಾರಗಳೇನು तो ये क्वेश्चन तुमने मालूम होगा कल्लरा गुरु लेसन का है तो एक सप्लीमेंट्री रीडिंग का चैप्टर पूरा का वो देखो 2 मार्क्स को इसमें पूछ कर ही इस चैप्टर से तो तुम ना सप्लीमेंट्री रीडिंग का नहीं पढ़े तो क्या फ़ायदा अगर को सोचना नहीं तो तुम्हें सप्लीमेंट्री रीडिंग के लेसन पूरा का वो भी प्रिपेयर होना जो कि मैं पूरा का वो सप्लीमेंट्री रीडिंग तमाम लेसनों को इसी चैनल पे कवर अप कर हूँ जो कि कल्लरा गुरु भी उसमें एक है वो भी मैं कर हूँ तुम्हें जस्ट टाइप करो इसी चैनल में जाकर तुम ना मिल जाता है पूरा रीडिंग एक्सप्लेनेशन और तुम ना अभ्यास प्रश्नಗಳು तमाम चीज़ा में समझा को हावन्नु कंडा शाम को देखे सो जो वैद्यरा तलेली डॉक्टर के सर में जैसे ही जब वो डॉक्टर जा रहे थे रास्ते में ओके रास्ते में जाने के टाइम में जो शाम को देखे हावन्नु कंडा वैद्यरा डॉक्टर के जो सर में दिमाग में तलेಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು क्या क्या चीज़ें क्या क्या बातें जो है डॉक्टर के मन में आए शाम को देखकर डॉक्टर के मन में क्या क्या बातें आए हाವನ್ನು ಕಂಡ ವೈದ್ಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ವಿಚಾರಗಳೇನು शाम को देखकर डॉक्टर के सर में क्या क्या बातें क्या क्या चीज़ें जो है आए ಹಾವಿನಂತಹ ದುಷ್ಟ ಜಂತುವು ಕೆಣಕದೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಂಸಿಸದು ಮನುಷ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವನೆ ಅವನ ಆಸೆಯ ಹಾವು ಯಾರು ಕೆಣಕದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಡಿಯುವುದು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಸಾಮ್ರಾಟನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲೋಭ ನಮ್ಮ ರತ್ನಳಿಗೆ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು ಅವಳು ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ವೈದ್ಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದವು ಓಕೆ हाविनंतः यानी सांप के जैसा एक बुरा जानवर दुष्ट जंतु सांप के जैसा एक बुरा जानवर भी जो है केणकदे अगर उसको छेड़ लेने तो यारन्नू हिंसित किसी भी वो तकलीफ नहीं देता सांप को भी अगर तुम्हें जाते रहे रास्ते में उसके ऊपर पैर लग गया या फिर तुम्हें उसकी जगह में चले गए तो वो ढसता नहीं तो वो कुछ नहीं करता है नहीं तो वो चीज़ बोल रहे हैं तो मनुष्य अब इंसान मनुष्य सुम्मने बिड़ोने अगर हम इंसान से हमें छेड़ लिए तो उसे ये करे तो उन्हें चुपके छोड़ता क्या अवना उसके आसेय हाವು उसकी आस की जो है शाम के जैसा यारू ಕೆಣಕದಿದ್ದರು कौन भी उसे छेड़ लेने तो भी ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಡಿಯೋದು सबको जो है ढस लेता उन्हें इंसान ऐसा जहरीला शाम के जैसा कि उसको अगर हमें छेड़ लिए उसके साथ हमें कुछ ये कर लिए तो उन्हें सबको ढस डालता ऐसा बुरा जानवर इंसान ऐसा जहरीला जानवर को सोचे सुनो दिमाग में कौन डॉक्टर कಳ್ಳನನ್ನು ಮೊದಲು यानी एक चोर से पहले माड़ी साम्राटनवरेगे एक चोर से लेकर एक साम्राट एक किंग एक बादशाह तक जो भी सबको भी एक आस रहती है ಎಲ್ಲರಿಗೂ आस है ओके सबको एक आस करने की रहती है ಎಲ್ಲರಿಗೂ और हर एक को जो है स्वार्थ लोभ सेल्फिशनेस और मेरे बारे में सोचना और उसकी जो है आस को पूरा करना ये चीज़ें हर एक के मन में रहती तो उसी तरह नम्मा रत्नಳಿಗೆ तो डॉक्टर सोचने मेरी बीवी जो रत्ना है उसको भी एक ही रबर उसको भी कहीं को नहीं रहना
ಅವಳು ಲೋಕದ उन्हें भी जो है इस ज़माने की इस दौर की जो है इंसानों में मनुष्यರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಲ್ಲವೇ उन्हें भी एक ना ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು इस तरह की बातें जो है हाವನ್ನು कंडु शाम को देखकर डॉक्टर के दिमाग में डॉक्टर के सिर में जो है वैद्यर तलिಯಲ್ಲಿ अलग अलग बातें जो है अलग अलग ख्यालात डॉक्टर के मन में आने लगे। तो शाम को देखकर डॉक्टर के सर में या उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आता, क्या क्या चीज़ें आएगा। यानी एक शाम जैसे एक बुरा जानवर भी जो है किसी को भी छेड़े तो उन्हें ढसे नहीं सका छोड़ता, अब इंसान छोड़ता क्या, उन्हें उसका आस करने का एक शाम जो है सबको जो है ढस लेता है। एक चोर से लेकर एक बादशाह तक की जो है हर एक बंदे को एक आस करने की रहती है, कभी अपने वास्ते या अपनी इसके वास्ते। तो मेरी बीवी जो रत्ना है उसको भी कहीं को नहीं रहना, उन्हें भी इंसानों में एक ना, इस तमाम चीज़ें इस तरह के ख्यालात जो अच्छे बुरे ख्यालात जो हैं डॉक्टर के मन में जब रात में वो अकेले उन लोगों के साथ चल रहे थे जो कि थीव्स के साथ, चोरों के साथ, तो जैसे रास्ते में उन्हें शाम दिखे इस तरह के ख्यालात डॉक्टर के मन में बेचैनी से आ रहे थे। तो ये कल्लरा गुरु का जो सप्लीमेंट्री रीडिंग का है उसका सवाल है जो 2 मार्क्स को देखो पूछ कोई। नेक्स्ट ये भी जो है सप्लीमेंट्री रीडिंग का सवाल है, पूरा का उदुकमे का एक सवाल। ओके, कन्नडिगर कन्नड़ नाडु नुडी जन एक नज़म है नहीं, हले कन्नड़ का एक नज़म देखो ही तुमना, तो उसका एक पोयम है। ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ರಚನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕವಿಯು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಕನ್ನಡಿಗರ काव्य रचना शैलिಯನ್ನು कवियु ಹೇಗೆ वर्णिसिದ್ದಾರೆ? कन्नडिगर यानी कन्नडिगास के यानी कन्नड़ा बात करने वाले लोगों के जो काव्य रचना, उनकी जो नज़म बनाने की जो स्टाइल है, जो रकम है, शैलिಯನ್ನು कवि एक पोएट जो ऑथर जो है किस तरह से डिस्क्राइब, किस तरह से बोल रही, किस तरह से बयान दे रही। कन्नड़ नाडिನ ಜನರು, कन्नड़ा के जो मुल्क के लोग यानी कर्नाटक के लोग ಹೇಳ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು जो बोलना चाहती उसको हदವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, जो बोलना चाहती उसको जो है बहुत आराम से अच्छे अंदाज से बोलती, जो कोई भी चीज़ बात को बयान करना वो अच्छे अंदाज से बराबर से बोलती। और हदವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು बराबर से जो बोली, बराबर से जो चीज़ें कहीं उसको शोधिसी नोड़ो, उसको जो है टटोल कर जो है देखती, ऐसे जो है अखलाक वाले हैं, चतुरರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ। और उद्देश्यपूर्वकವಾಗಿ इंटेंसली या फिर जानबूझकर जो है ओददिद्ದರು नहीं पढ़े रहे तो भी काव्य प्रयोग, जो काव्य जो उन्होंने नज़म बनाती, ओके, उसमें माडुवಷ್ಟು, उसमें बनाने की जो परिणति, उसमें जो है कामयाबी की जो स्किल्स जो है उनमें ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು करको जो है कविराज मार्गकारನ್ನು, जो नज़मकार कविराज मार्ग ही कन्नडिगर काव्य रचना शैलिಯನ್ನು, कन्नड़ लोगों जिस तरह से काव्य रचना शैली बनाती हैं उसके बारे में बयां करी, कुरितु वर्णिसिದ್ದಾರೆ। कन्नड़ा के लोग जो है अपने नज़म को जो बनाने का स्टाइल है उसके बारे में किस तरह से बयां करी करको। जो कन्नड़ा के जो लोग हैं, जनर जो बोलना चाहती हैं उसको बराबर बोलती हैं, और बोलने चीज़ को जो है उनको उसमें टटोल कर, उसमें देख कर को बोलने वाले, उसमें छानबीन करने वाले की अखलाक भी उनमें भी रहते हैं। अगर उन्होंने इंटेंशन से नहीं पढ़े लिखे रहे, अगर वो उसमें भी ना पढ़े लिखे ऐसे लोग भी रहे, लेकिन उन्होंने किस तरह से नज़म बनाना, किस तरह से उसमें स्किलफुल वर्ड्स, अलग अलग नज़मों में वर्ड्स को यूज़ करना, फॉर्मेशन करना, किस तरह से नज़मों को बनाना है, इस तरह की जो रचना शैली, काव्य रचना शैली जो है उन्हें अपने ही अंदाज से, अपने ही जो है अखलाक के इस्तेमाल कर जो है लिटरेचर को जो है बनाने की एक ये उनमें है, समझ है करको। यहाँ पे जिस तरह से पोएट, जो हले कन्नड़ के जो पोएट ही उन्होंने कन्नडिगरू यानी कन्नड़ के पीपल्स, कर्नाटक के लोगों की खूबी को, उनकी जो है तरकीब के बारे में, इसके बारे में सब जो है तारीफ बयां करते हुए बोल रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू कविय साहिती स्थल, जो कि 4th मेन में आता तुम ना, 4th मेन में देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अब तक हमें 2-3 वाक्य कंप्लीट करें 3rd मेन में, अब 4th मेन की तरफ जा रही। तो इसमें एक सवाल आता है, जैसे देख सकते हैं, कवि और ಸಾಹಿತಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಿರುದು और ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು करको देखो रहती। मतलब दिए गए पोएट, साहिती या फिर आथर के बारे में, पोएट या फिर आथर के जन्मस्थल, उन्होंने जहाँ पैदा है उस जगह, काला का तो उन्होंने कब पैदा है दौर, कृति, उनके किताबें और रिवार्ड्स अवार्ड्स, उनके जो किताबें लिखी वो रिवार्ड्स अवार्ड्स प्रशस्तिಗಳು, इनके बारे में कुरितु वाक्य रूपದಲ್ಲಿ सेंटेंस फॉर्मेशन में, वर्ड फॉर्मेशन में लिखो करको बोल रही। ओके,
तो यहाँ देख सकती हैं जन्मस्थल और काल, बर्थ प्लेस लिखना और कब पैदा है वो लिखना, कृतिगढ़ किताबा लिखना, प्रशस्तिगढ़ अवार्ड्स रिवार्ड्स लिखना, ये तमाम चीज़ें जो है सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखना। तो ये भाषा शैली इसे और सेंटेंस फॉर्म में लिखती ना उसे 1 मार्क्स। देखो जन्मस्थल और काला लिखे तुम्हें 1 मार्क देती, कृतिगढ़ किताबा और प्रशस्तिगढ़ अवार्ड्स, बुक्स और अवार्ड्स कौन से मिले ऑथर को लिखे तो 1 मार्क 2 मार्क्स हो गए। और जैसे तुम्हें सेंटेंस फॉर्मेशन करे और तुम्हारी लैंग्वेज स्टाइल वो सब देखो उसे, यानी उसमें तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं अवॉइड नहीं कर कोई ज़्यादा, और सेंटेंस फॉर्मेशन बराबर कर कोई अच्छे वर्ड यूज़ कर को लिख को ही। ओके, ये तमाम चीज़ें देखो उसे 1 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स तुम ना इसमें मिलती। ओके, तो इस तरह से 3 मार्क्स दिए जाती तुम ना। तो आरा मित्रा के बारे में पूछी तो सबसे पहले ये पॉइंट्स कवर होना देख लियो, जन्मस्थल रहना, काला रहना, तुम्हें क्या भी सेंटेंस लिखो उसमें ये पॉइंट रहना चाहिए, जन्मस्थल बर्थ प्लेस, ओके, काला, तुम्हें क्या भी उनके बारे में डिटेल लिखो लेकिन उसमें वो सेंटेंस में कवर हो करना, प्लेस उन्होंने कब पैदा है वो, उनके किताबा और अवार्ड्स, ये चीज़ें रहना। तो आरा मित्रा कर को देखो ही फर्स्ट जो वणमರದ गिಳಿ लेसन लिखो ही उसके ऑथर उनके बारे में लिखना सेंटेंस फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखिए ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರಾಮಣ್ಣ ಮಿತ್ರ। ಇವರು 1935 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇವರು ಆರತಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ನಾನೇಕೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಛಂದೋಮಿತ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮೇಘದೂತ, ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು, ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕಲ್ಪ ಒಳನೋಟಗಳು, ಕವಿಯ ಬೆನ್ನೇರಿ, ಕೈಲಾಸಂ ಬದುಕು ಬರಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ ನವರತ್ನರಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವರ್ಧಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಗುರೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ನಗೆರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ। ओके, तो इस तरह के अवार्ड्स उनको मिली। आरा मित्रा, तो सबसे पहले देखती ಇವರ पूर्ण ಹೆಸರು, इनका पूरा नाम है ಹೆಸರು ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರಾಮಣ್ಣ ಮಿತ್ರ, इनका पूरा नाम है ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರಾಮಣ್ಣ ಮಿತ್ರ। इवर 1935 ರಲ್ಲಿ इन्होंने 1935 में मंड्या जिले, मंड्या के ज़िले में रहने वाले अक्की हेब्बाळु नाम के ग्रामದಲ್ಲಿ गांव में जो है पैदा हुए जनिसिದರು। इವರು इन्हों जो है आरतक्षते ಮತ್ತು इतर प्रबंधಗಳು, इन्होंने जो है आरतक्षते और इतर प्रबंधಗಳು नाम का किताब लिखे है। बाद में ನಾನೇಕೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು इतर प्रबंधಗಳು, ನಾನೇಕೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ इतर प्रबंधಗಳು किताब लिखे हैं। बाद में छंदोमित्र नाम का किताब लिखो हैं, कन्नड़ मेघदूत नाम का किताब लिखो हैं, ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು किताब लिखो हैं, ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕಲ್ಪ नाम का किताब लिखो हैं, ಒಳನೋಟಗಳು नाम का किताब लिखो हैं, ಕವಿಯ ಬೆನ್ನೇರಿ, कैलासम बदुकु बरहा, तो इसका वगैरह वगैरह किताबों को इन्होंने लिखा है। सो इनको अवार्ड्स रिवार्ड्स कौन से मिली, प्रशस्ति, नवरत्न राम प्रशस्ति अवार्ड मिल को है, वर्धमान नाम की एक अवार्ड मिल को है, काव्यानंदा पुरस्कार, इस तरह के अवार्ड मिले, और गुरुरु साहित्य, ये तमाम चीज़ें जो है धर्मश्री, इस तरह वगैरह वगैरह अवार्ड्स इनको मिल को हैं। सर इसमें पूरे पॉइंट्स याद नहीं हुए तो एक फुल नेम लिखती, प्लेस और ईयर लिखती, काम पैदा जगह लिखती, काम पैदा है, और इनकी किताबें एक 3-4 लिखती, जैसे कि मैं अंडरलाइन करी हूँ, इसमें कौन से भी एक 3-4 किताबें लिखो, पूरे याद नहीं हो तो भी ओके। बाद में अवार्ड्स एक 3 लिखो, नवरत्न राम प्रशस्ति, वर्धमान पर काव्यानंद पुरस्कार, अगर पूरे याद नहीं हो तो इतना तो भी लिखो आना ओके। अगर पूरे मार्क्स मिले तो ना 2 तो भी मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू तुम्हें पॉइंट्स कैसा लिखती उसके हिसाब से मार्क्स मिलती। पूरा ऐसे बराबर लिखो रहे तो ना 3 भी मिल सकती, पूरे पॉइंट्स कवर होकर आना ओके। तो 3 मार्क्स इजीली लिख सकती हैं, जो पासिंग मार्क्स हो जाना अगर सुस्ती उनको भी ये आसान मेन है, और दूसरों को भी जो अच्छा पढ़ लेती गती उन्होंने भी ऐसा लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स के हिसाब से तुमने मार्क्स मिलती, तो मैं यहाँ बता खूँ तुमना प्लेस और ईयर लिखो रहे तुमना 1 मार्क मिल जाती हैं, और किताब और अवार्ड्स लिखे तो एक 3-4 किताबें एक 3 अवार्ड लिखो 1 मार्क मिलती ओके, 2 मार्क्स हो गए। अब इसमें लाइन फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा सब जो लिखो है उसे 1 मार्क, टोटल 3 मार्क्स मिल गया तुमना, आसान मार्क्स तुम्हारे होती। सो इस तरह से तुम लोगों को मार्क्स लेना है ओके। तो अब तक का जो है हमें एक्सक्यूज मी, तो इस पार्ट 2 में मैं कवि साहित्य तो एक ही देख रही थी, 3 मार्क्स तुमने मिलती, 4th में तक डिस्कस कर को हो ओके। इस तरह से मॉडल पेपर 4th का
4th मेन तक डिस्कस कर तो पार्ट 3 में आने वाले पार्ट 3 में जो है 5th मेन में तुम्हें देख सकती हैं सारांश जो है इसके बारे में, यानी समरी के बारे में, इसके बारे में 5th मेन में अगले पार्ट में इसी मॉडल पेपर के अगले मॉडल पेपर कंटिन्यू करते हुए अगले पार्ट में मिलेंगे। ओके।